ताज़ा तरीन खबर आपको दें कि बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में फरवरी 2026 में इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन ही बोन ऑफ कंटेंशन है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज, डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली रेहाना डार समेत मुतअद्दिद अरकान असेंबली गिरफ्तार, पार्लियामेंट हाउस पर भारी नफरी तैनात, मजीद अहम गिरफ्तारियां मुत्तवक्के, अडियाला जेल को जाने वाले तमाम रास्ते बंद, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान असेंबली और सेनेटर्स नाअहल करार दे दिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बतौर कैदी नंबर 804 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मौजूदा हालात का मुख्तसर अहवाल पता दे रहा है कि हुकूमत आज भी इमरान खान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा गर्दानती है। मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के बाज़ाब्ता आगाज के बाद पार्टी के रहनुमा और मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि रेहाना डार जैसी बुजुर्ग खातून को पंजाब पुलिस जिस तरह घसीट रही थी वो इंतहाई शर्मनाक मंजर था। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर करदा एक वीडियो में रेहाना डार को देखा जा सकता है, जो 2024 के आम इंतखाबात में सियालकोट के मुस्लिम लीग नून के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उम्मीदवार थी। नोबडी कैन फॉरगेट दैट। और पुलिस एहलकार उन्हें वैन में जबरदस्ती इस वीडियो में धक्के देते बिठाते देखे जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 6 अरकान सूबाई असेंबली को उस वक्त तहवील में ले लिया गया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले रेहाना डार समेत ये कारकुनान रिहा हो चुके हैं, जिसमें रेहाना डार कॉन्फिडेंस से कहती पाई गई हैं, मैं उत्थे भी थाने विच भी कड़क के आई हां। नाज़रीन, असेंबली के बाहर एहतजाज करते हुए जब ये सारे कारकुनान आगे बढ़ रहे थे, उज़मा बुखारी का ये मानना था कि वीडियो में ये देखा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान कैसे खुशी खुशी पुलिस वैन में बैठ रहे हैं। गो के फुटेजेस तमाम तर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। जो खुशी है, जो दक्कम पेल है, वो आपके सामने है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तहरीक इंसाफ हालात खराब करेगी और इन्हीं खदशात की बिना पर कुछ अफराद को तहवील में ले लिया गया था। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में भी एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया आज, और पार्टी की तरफ से शदीद मुजम्मत की गई। फिर शेयर की गई तस्वीर में भी कारकुनों को पुलिस वैन में सवार होते देखा जा सकता है, जबकि पुलिस एहलकार लाठियों से लेस भी नजर आते हैं। तहरीक इंसाफ मुल्तान ने भी इल्जाम लगाया है कि लाहौर में जलसे पर पुलिस ने हमला किया कि जिसमें मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि पुलिस ने तकरीबन 200 छापे मारे और पार्टी कारकुनान को हिरासत में लिया, कि जिन्हें मुबैना तौर पर हल्फनामे जमा करवाने के बाद रिहा किया गया है। ताहम हुकूमत ने गिरफ्तारी से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अलीमा खान का यह कहना है कि एहतजाज की कॉल थी, लेकिन लगता है कि अवाम से ज्यादा पुलिस सड़कों पर एहतजाज करती दिखाई दे रही है। आज कौमी असेंबली के इजलास के दौरान नाजरीन, पार्लियामेंट हाउस का मेन गेट ताला लगाकर बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस की कैदी वैन्स और एंटी रायट दस्ते भी पार्लियामेंट के बाहर पहुंचा दिए गए। दौरान इजलास महमूद अचकजई का स्पीकर को मुखातिब करते हुए आज ये कहना था कि आपके मेंबरान को यहां से खींच कर निकाला गया, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। अगर आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और चाहते हैं कि ये ना हो तो आप इस पर बहस कराइए। इमरान खान मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी, एक नई सियासत का आगाज करें कि जिसमें फैसले ये ऐवान करे। जबकि इसी इजलास में वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने महमूद खान अचकजई का जवाब देते हुए कहा, ये ना कहें कि आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता है। सियासतदानों को पहली दफा सजाएं नहीं हो रही, हमें बातचीत के लिए किसी बंद कमरे में बैठना पड़ेगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की कमोबेश तमाम सीनियर क़यादत की गिरफ्तारी के हुक्मनामे, नाअहली की नोटिफिकेशंस और फिर मुज़ाकरात की दावत मौजूदा सियासत का एक दिलचस्प तरीन पहलू है। गुज़िश्ता हफ्ते सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों ने तहरीक इंसाफ के 200 से जायद रहनुमाओं को सजाएं सुना दी। अगले चंद घंटों में इलेक्शन कमीशन नाअहली की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी और यह सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज इलेक्शन कमीशन ने दोनों बड़े ऐवानों के ऑपोजिशन लीडर्स समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया है। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असेंबली, 1 सेनेटर और अरकान पंजाब असेंबली शामिल हैं। ताहाल होने तमाम तर ये जो सीटें खाली करार दे दी गई हैं, इसके अंदर नाअहल होने वालों में राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज, जरताज गुल शामिल हैं। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान पंजाब असेंबली अंसर इकबाल,
जुनेद अफजल, राय मोहम्मद, मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल होने वाले अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तें खाली करार दे दी हैं ऑफिशियली। आज 9 मई के मुकदमात में सजा पाने वाले तहरीक इंसाफ मेंबरान की तस्वीर कौमी असम्बली में लाकर जमात की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। हर पार्लियामेंटेरियन ने अपने कौली की तस्वीर हाथ में उठाई। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने सवाल उठाया कि आपने हमारे अरकान को 10-10 साल सजा सुना दी है और अगर सबको बाहर फेंक दिया तो ये कहां का ऐवान रह जाएगा। 10 अरकान इस ऐवान से उठाए गए, आपने एक्शन कैसे नहीं लिया? जो हमारे साथ जुल्म हुआ है और जो पूरे का पूरा अदालती निज़ाम जो है वो 26वीं तरमीम के बाद आपने जकड़ दिया। सर इसका मतलब है आप अपोजिशन की भी नफी चाहते हैं। अगर अपोजिशन को भी 1 बाय 1 करके आपने बाहर बिठाना और बाहर फेंकना है और क्रश करना है तो फिर ये कहाँ ऐवान रह गया। ये बदतरीन मिसालें आपके दौर में स्पीकर साहब हो रही हैं कि 10 MNAs इस पार्लियामेंट से उठाए गए, आज तक कोई फाइंडिंग उनके मुतल्लिक नहीं आई। प्रोडक्शन ऑर्डर हुए या नहीं हुए? सर प्रोडक्शन ऑर्डर तो हुए। 4 साल में प्रोडक्शन ऑर्डर होते थे या नहीं होते थे? स्पीकर साहब मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फ्रीक बने। प्रोडक्शन ऑर्डर तो हुए, वो हमारा हक है, हमारा प्रिविलेज है। लेकिन जो जुल्म वो हक 2018 से लेके 2022 तक कहाँ था? कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने बगैर छुट्टी की दरख्वास्त दिए गैर हाजिरी पर रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम को भी वार्निंग देते हुए रुकनीत खत्म करने का इशारा दे दिया है। तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर ने यह सवाल उठाया कि हर सतह पर हमें ब्लॉक किया जा रहा है, एक मिसाल दे दीजिए कि किसी को छुट्टी पर असम्बली की नशिस्त से महरूम किया गया। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि पिछली असम्बली में ही मोहम्मद मियां सूमरो गैर हाजिरी पर नशिस्त से महरूम हो गए थे। नाज़रीन, अहम तरीन नुक्ता यह है कि इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि अवामी सतह पर तहरीक इंसाफ की यकीनन मकबूलियत कम हुई है। मौजूदा हालात में तो इमरान खान सिर्फ एक सजा याफ्ता कैदी हैं। हम उन्हें बिल्कुल सियासी कुव्वत समझते ही नहीं और जल्द ही शायद उन्हें और उनकी पार्टी को भी इस हकीकत का इदराक हो जाएगा। अगर इमरान खान अवाम में मकबूल ही नहीं रहे सो नेचुरली द क्वेश्चन अराइजेज, हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? दूसरा अहम तरीन नुकता तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बड़ी और मरकजी रैली नहीं निकाली गई, लेकिन मुख्तलिफ सूबाई हलकों के अरकान ने अपने अपने इलाकों में छोटी छोटी रैलियां निकाली। तहरीक इस सूरत हाल में रैली को अरूज तक कैसे पहुंचाएगी? रावलपिंडी तक भी हमें कोई हरकत दिखाई नहीं दी।